वेलकम बैक। आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ और हमारी आज़ादी हमारी हीरोज़ की बदौलत है। और आज ईद के मौके पर हम अपने तमाम हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। आम तौर पर हीरोज़ को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक होते हैं मार्शल हीरोज़, जिनमें फ़ौज, पुलिस और जो वर्दी वाले बावर्दी अफराद हैं वो शामिल हैं। तिब्बी अमला भी शामिल है क्योंकि वो भी देखें बावर्दी ओवरऑल पहना हुआ है वाइट। फिर होते हैं हमारे सिविल हीरोज़। ये वो आम लोग होते हैं जो बगैर किसी ट्रेनिंग के अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं। और तीसरे होते हैं जी समाजी हीरोज़, जिनमें वो लोग शामिल हैं जो अपनी फील्ड में कारनामा सर अंजाम देते हैं। इसमें साइंसदान, मजहबी रहनुमा, सियासतदान, ये तमाम लोग शामिल होते हैं। पाकिस्तान में जितना मतलब अगर हम बात करें तो इस वक्त ख़ास तौर पर जो एक धूम मची हुई है, उस हवाले से हमने सोचा कि आपको हम अपने हीरोज़ से मिलवाते हैं। और हीरो पाकिस्तान में बनना, वैसे जीता जागता हीरो बनना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे साथ आज एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो अपने एक फ़ैसले की वजह से अपनी पार्टी के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए हीरो का दर्जा रखने लग गए हैं। और ये मामला हुआ था तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हक़ में जो रूलिंग दी थी और उस दिन का इजलास जिस तरीके से मुलतवी किया था, उस सारे जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इनको हीरो का दर्जा दे दिया। और अब ये जहाँ जाते हैं लोग इनके साथ साथ पीछे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि इनके गिर्द जम में गफ़ीर जमा हो जाता है। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक। कासिम सूरी साहब, अब आपको लोग कहते हैं शेरशाह सूरी, ये नाम भी आपको देने लग गया। वाकई ऐसा हुआ है? लोग प्यार करते हैं और शेरशाह सूरी तो एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने पूरे बरसगीर पाक व इनमें 5 सालों में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया था। बिल्कुल। तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन बहादुरी के वो भी एक आला मर्तबे पर फाइज थे। और अब जब आपके नाम के साथ उनको जोड़ते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ऑब्वियसली, इसलिए कि वो तो बहुत बड़ा नाम थे। और आजकल के दौर में, आजकल के हालात में जिस तरह मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, तो उसमें मैं समझता हूँ मेरी जगह कोई और भी होता, पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होता, तो वो भी इसी तरह करता। स्पीड में थी वो रूलिंग ऐसी कि सब देखते रह गए, हक्का बक्का रह गए कि अभी तो सोचने का भी वक्त नहीं मिला और ये क्या हो गया। नहीं देखे, एक पल में 3.5 साल आपने मुझे देखा होगा इजलास। हाँ, बिल्कुल। वो जिस तरह मेरा अंदाज है मैंने उसी तरह इजलास चलाता हूँ। सही है। कोई मैंने तो कभी भी आप देखें, मैं पहली दफ़ा आया था असम्बली, तो मुझे असम्बली के मेंबरान ने कहा आपको पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा मैंने किसी की रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, मैं खुद चलाऊंगा। हाँ। सारी 74 सालों में अंग्रेजी ज़बान में कौमी असम्बली चलाई गई। मैं पहला आदमी था, मैंने कहा नहीं मैं इसको उर्दू में चलाऊंगा। हालांकि स्टाफ ने बहुत तंग किया, वो ट्रांसलेट ही, तर्जुमा ही नहीं करके लाते थे उर्दू में, हर चीज़ इंग्लिश में लिखी होती थी। तो मैंने कहा मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा नहीं आपने हमें किया हुआ है, 8-10 जुमले होते हैं वो आप बड़े सीख जाओगे। वो क्या होता है? से आए और पता नहीं वो क्या ये और वो आपने कहना है हाँ, नो क्रॉस टॉक प्लीज। और ये मैंने अपना खुद किया और अपनी कौमी ज़बान में चलाया, पूरी दुनिया में गया, अपनी ज़बान में, अपने लिबास में गया। जिस एम्बेसडर से मिला हूँ असम्बली में, मैंने ट्रांसलेटर बिठाया, अपनी ज़बान में बोला। तो ये जिस दिन रूलिंग भी दी वो उसी अंदाज में दी, कोई वो नहीं था कि मैं पहले कुछ और करता था बाद में कुछ और रूलिंग दे के जब आप निकले हैं, वापस आए हैं, अब जाहिर है सारे मुल्क की नजरें थी, सब मीडिया भी बैठा है, आवाम भी देख रही है। रूलिंग दे के जब आप निकले हैं तो इमरान खान साहब ने आपको पहली बात क्या की है? देखें, मैं तो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के साथ शुरू से खड़ा रहा हूँ। धरने में भी आपको पता है जब इन्होंने जुल्म किया, शेलिंग की थी, गोलियां चलाई थी, उस दिन भी खड़ा रहा था। तो मेरा तो ज़मीर ही गवारा नहीं कर रहा था कि किस तरह ये पैसे से ख़रीद के आप लोगों का, पूरे मुल्क की जो है ना वो रजीम चेंज कर दो, हुकूमत ही उल्टा दो। ये वो मुल्क आप सोचें जो 2 कौमी नज़रिए पे बना हो, न्यूक्लियर पावर, इस्लामिक ममालिक में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क हो, जो इलामा इकबाल की खुदी के फ़लसफ़े पे बना हो, और वो मुल्क जो 59 ममालिक इस्लामिक हैं, 4-4 हज़ार साल की ईरान की तारीख़ है, मिस्र की तारीख़ है, वो फ़ख्र करते हैं ईरानी होने पे, आपका तुर्क के होने पे तुर्की वाले वो करते हैं। तो ये सिर्फ 74 साल की हमारी तारीख़ है। उसके अंदर आपके पास ऐसी फ़ौज हो जो पूरी दुनिया में नहीं हो। इस्लामिक ममालिक में आप एक एटमी मुल्क हो, फिर आप 22 करोड़ आवाम का मुल्क, और वो मुल्क जो पूरी मुसलमान उम्मा में सबसे ज़्यादा नौजवानों की तादाद वाला मुल्क हो, और उधर जनाब एक अमेरिकन एक थिंक टैंक सोचे और यहाँ पे जो है वो उसके ग़ुलाम पहले से जी हजूरी करें और लोटे ख़रीदें, और ये लोटे बिक के उसको जो है वो
पूरी आवाम की तजलील कर रहे हैं। अब सियासी मामलात से हम ज़रा ईद वाले मामलात पर आते हैं कि ईद आपकी जनरली कैसे गुजरती है? हल्के में गुजरती है या यहाँ पर गुजरती, कोयटा में? कोयटा में गुजरती है। हल्के में अपने 3 भाई हम इकट्ठे रहते हैं, तो ईद करने जाते हैं इकट्ठे, नमाज पढ़ने जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, वालदैन की कब्रों पे जाते हैं, और जो कोई भी फौत हुआ हो अजीज़ फिर उसके पास जाते हैं, फातिहा पे जाते हैं, फिर लोग आ जाते हैं घर में। हाँ। तो पूरा दिन इसी तरह लोगों से मिलते हुए गुजर जाती है ईद। सही। दोस्तों से, हम हल्के के जो लोग होते हैं उनसे। सही। तो ये गवर्नमेंट से पहले की ईद और गवर्नमेंट के बाद में आने की ईद, ये दोनों में फ़र्क क्या था? देखिए, मैं तो उसी तरह रहा, मैं तो अपने उन्हीं लोगों से मिलता रहा। मैंने कोई वो नहीं किया कि मैं बस पता नहीं क्या चीज़ बन गया हूँ, बल्कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई और ज़्यादा नवाजता है तो आपको और ज़्यादा झुक जाना चाहिए, और ज़्यादा हम्बल होना चाहिए। ये इक़्तिदार का वक्त जो है वो एकदम हाथ से निकल जाता है, तो आप उसमें अकड़ जाओ और बाद में फिर वापस जाओ। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों को पता है, जिनसे मिलता था उसी तरह मिलता था और उन्हीं लोगों के पास जाता था। तो मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं, अपनी गाड़ी में कोयटा में फिरता था, कोई सरकारी गाड़ी में नहीं फिरता था, तो अभी भी अपनी गाड़ी में फिरूंगा। सही है। तो बाइक पे फिरता रहा हूँ। अच्छा। उस दौर में भी फिरता रहा जब मैं था डिप्टी स्पीकर। अब फिर और अगर हम बचपन की ईद की तरफ चले जाएं तो उसकी कौन सी यादें ऐसी हैं जो अभी तक आपके जहन में है? तो जो पेरेंट्स होते थे साथ, वालिदैन अभी नहीं है सबसे बड़ी बात तो वही। तो वालदा जो चीज़ें बना रही हैं उनके साथ पूरी सफाइयाँ घर की करना। अच्छा। और उनके साथ मिल के काम करना किचन में भी, फिर वालिद के साथ जाना, वो शूज़ खरीदना, चप्पलें खरीदना, कपड़े खरीदना, वो एक यादगार होता है। जरूरी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहने आपने कप्तान चप्पल हैं। कोयटा में चप्पलियों को या ये जो पेशावरी चप्पलियां, इनको चवट कहते हैं। चवट कहते हैं इसको, बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, वहाँ की बहुत मशहूर हैं चप्पलें, कोयटा की भी, और बलूची चप्पलें भी बहुत मशहूर हैं। क्या बात है, ये आई एम इम्प्रेस्ड विद माय सेल्फ। तारीफ कर दे भाई, हम इनकी तारीफ करते हैं ईद वाले दिन। वेरी गुड। देखिए, अच्छा, हर इलाके की अपनी कुछ खास वो होती हैं, सौगातें होती हैं, और उनके बारे में पता होना हम पाकिस्तानियों को जरूरी है भाई, हमारा फख्र होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ईद वाले दिन सबसे पहले आपको कौन मुबारकबाद देता है वैसे? ईद वाले दिन तो सबसे पहले नमाज पढ़ के ही मुबारकबाद शुरू होती है। सही है। तो जो खड़े होते हैं भाई होते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, सबसे मिलते हैं। और आप सबसे पहले जब घर आने के बाद अपने घर वालों के बाद, जब वालदा थी तो वालदा से मिलता था उनका। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली बेटी है, घर वाली है, उससे मिलते हैं आके। ईदी देने में कितने आप तेज हैं? ईदी तो देनी पड़ती है, बड़ा हूँ मैं घर का। अच्छा अच्छा, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी थी, उसमें तो कोई वो नहीं है। बड़ी खुशी का दिन होता है। उधर तो कोई रूलिंग नहीं दे सकते आप। नहीं, उस दिन रूलिंग होती है कि ज्यादा दो बच्चों को ईद। बिल्कुल एक खुशी का दिन है। फिर देखिए, हमारे इस्लामी त्योहारों में जो है वो बहुत बड़ा त्यौहार है। आप 30 दिन जो है अल्लाह की इबादत करते हो, बिल्कुल, और आप जो है वो रोज़े रखते हो, और उसके बाद खुशी का एक समा होता है। हमारे पूरी उम्मा मिल के ईद मनाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि इसको उसी जज्बे के साथ और उसी तरीके से बनाना चाहिए। अच्छा, हम सबको जो ईद की दावतें होती हैं, आपकी पार्टी के कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी दावत का आप इंतज़ार करते हैं कि हाँ भाई ये इसकी दावत होगी, या लोग आपकी दावत का इंतज़ार करते हैं? ईद पे इस तरह नहीं होता है मखसूस के कहीं जाना हो। अक्सर लोग तो आपको पता है घर पे आए होते हैं और मिलने मिलाने में ही टाइम गुजर जाता है लोगों से, तो वो दावत वाला वो खास वो नहीं होता। और वैसे जनरली दावत जो होती है, बिछाओ टाइम पे अगर पहुंच गया तो खा लो बस। लेकिन वैसे जनरली आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा है जिसके घर पे खाना बड़ा अच्छा बनता हो, या जो दावत दे तो आप कहते हैं बस ये मिस नहीं कर सकता मैं? और बहुत से दोस्त अच्छे हैं जो बड़ा ज़बरदस्त बारबेक्यू बनाते हैं। मेरा अपना छोटा भाई है, अच्छा, उसके फ्रेंड्स हैं, बड़ा अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं। और सियासी दोस्तों में? तो सियासी दोस्तों में भी सारे इकट्ठी गैदरिंग है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। भाई जो हैं मेरे अभी, उनके दोस्त, मेरे दोस्त, सारे अभी मिलके इकट्ठे ही, अगर कहीं पे भी निकलना हो, पिकनिक पे जाना हो या कहीं पे इस तरह, तो इकट्ठे जाते हैं। उसमें सियासी दोस्त भी होते हैं। सही। और अगर हम ये लेकर चलें कि जो आपकी पार्टी के अलावा के जो अपोजिशन वाले दोस्त हैं, उनमें किससे ईद मुबारक होती है? अब देखें, सियासत अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह। बिल्कुल सही है। तो बहुत से अच्छे लोग होते हैं, उनसे ये तो नहीं है, इख्तलाफ होता है हर एक से, सियासी भी, लेकिन मुलाकात कहीं पे भी कोई मिल जाए तो मिलते हैं। एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की सियासी वर्कर की इज्जत करनी चाहिए। और बाज़ ऐसे भी होते हैं जो जिनको देखना भी गवारा नहीं करता इंसान। बिल्कुल ऐसा भी होता है। जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया होता है, अवाम के साथ जुल्म किया होता है, पर्सनल तो आपका सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस तरह के लोगों से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा समझदार हो गई है
कि उनको भी पता है कि कौन अपनी ज़ात के लिए कर रहा है और कौन इस मुल्क के लिए कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमें यहाँ पर शामिल करना है प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। हमारे साथ मज़ेदार गेस्ट्स हैं और अपनी ईद हम आपके साथ गुजार रहे हैं, तो आपने भी हमारा साथ देना है जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। कासिम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब, ईद मना ली गई, जी। गले मिल लिए, सब कुछ हो गया, रमज़ान भी हो गया। अब ईद के बाद क्या हंगामा खेजी का प्लान है? देखिए, ईद तो हमारी अभी जद्दोजहद में गुजर रही है, ठीक है। हमने तो गुलामी माननी नहीं है, हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत पूरी कौम नामंजूर कर चुकी है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। पूरी कौम जाग चुकी है, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, गाँव गाँव जाएंगे, पैगाम लेकर जाएंगे, अपनी तंजीम के अपने नौजवानों को कहेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मसला है, हकीकी आज़ादी का मसला है। ये हम लोग कोई ग़ुलाम नहीं है। ये हो सकते हैं बेगर्स कांट बी चूज़र्स, हम नहीं हैं, अवाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ख़राब होंगे अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुआ। तो अवाम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर रही। बिल्कुल सही। अवाम निकलेगी रोडों पे। आपको बताऊँ, चिड़ी हुकूमत है। वो बचपन में बच्चों को रोज़ा रखाया करते थे, एक घंटे का चिड़ी रोज़ा। तो ये भी हुकूमत जो है ना, 1 महीने की या 20-25 दिन की चिड़ी हुकूमत है। आप यकीन करें, मैं लोगों से मिला हूँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो भी कह रही है हमने इनके साथ काम नहीं करना। इन्होंने पता नहीं 1 महीने में हमसे क्या क्या साइन कराने हैं, फिर चोरियां करनी है, क्या क्या चीजें होनी, तो हमने करना ही नहीं है। ये तो पता है, सामने सामने इलेक्शन नजर आ रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं जी रैपिड फायर पर। हाँ, रैपिड फायर पे सवाल तैयार करके कुछ मेरे पास तैयार है, बिल्कुल, और कुछ अवैस के पास तैयार है। रैपिड सवाल करने हैं इन्होंने। रैपिड सवालों के लिए आप तैयार हो जाए जी। सबसे पहले सिंपल सा सवाल, लेकिन जवाब आपने 1-2 लफ्ज में देना है। आप सियासत में क्यों आए? मैं आया कि पाकिस्तान में इंसाफ वाला माशरा कायम हो सके। सही है। इमरान खान की वो खूबी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैं अगर पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा तो इसी की पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, वो खूबी क्या है? ईमानदारी और मुसलसल जद्दोजहद। बिल्कुल सही है। जिस चीज़ पे खान साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा आए वो क्या है? झूठ बोले उनके सामने कोई। बिल्कुल सही। मौजूदा हुकूमत के लिए 1 लफ्ज। इम्पोर्टेड हुकूमत। सही है। नए स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ साहब, उनको क्या मशवरा देंगे? उनको क्या मशवरा देना है, उनका नाम बड़ा मशहूर है पहले से ही, आप सारे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 सीटर गाड़ी है जी, और आपने किसी एक को लिफ्ट देनी है, और ईद पे आपने सोचा कि चलो जा रहा है, खड़ा है बंदा सड़क पे, तो इसको मैं बिठा लेता हूँ। वो कौन होगा? आमिर लियाकत, राना सनाउल्लाह या मरियम औरंगजेब साहिबा? मैं खुद गाड़ी से जम मार दूंगा, इनको बोलूंगा बैठ जाओ। इनको बोलेंगे बैठ जाओ। सही। अच्छा जी, सियासत में अपना उस्ताद किसको मानते हैं? सियासत में तो देखें, इमरान खान उन्हीं से इंस्पायर हैं, उन्हीं की जद्दोजहद को देखते हैं, उनकी जो है वो इस्तकामत को देखते हैं, मुकाबले की जो ताकत है उनके अंदर, और फिर जो अल्लाह पे जो ईमान है सबसे बड़ा, कि किसी के आगे नहीं झुकना और कोशिश जारी रखना, तो ऑब्वियसली उन्हीं से इंस्पायर हूँ। सही है। कौमी असेंबली में जब आप ऊपर स्पीकर की चेयर से बैठ के देख रहे होते थे, और सारे आपकी क्लास के बच्चे हैं, सारे एक तरफ राइट वाले, एक तरफ लेफ्ट वाले, अब उन बच्चों में सबसे ज्यादा नॉटी कौन था, जिसको आराम ना हो, बस वो सारा टाइम वो इधर उधर फिरता टुरता? वो कोई भी हो सकता है, तहरीक इंसाफ का भी हो सकता है और अपोजिशन का भी हो सकता है, वो कौन है? ज्यादा जो थी वो श्री मजारी साहिबा जो थी। आराम से नहीं बैठती। ऐसा क्या करती थी वो? बस वो तो लगी रहती थी, आपको पता है, वो जो भी कुछ हो रहा होता था तो बोलती है हर चीज में, उनको भी रोक नहीं सकता। बैक बेंचर कौन था जो 3-4 साल में आगे ना आया? और बहुत से इस तरह के लोग थे, आपको पता है, जो बस असेंबली का उन्होंने होता है कि कौमी असेंबली के मेंबर बन गए बस, और उनकी वो क़यादत में भी वो होता है कि बस हम ही आगे आते रहें। जो अगले बेंचर्स होते हैं ना, 2 लाइनों वाले, वो फिर ज़्यादातर छोड़ते भी नहीं हैं पीछे बेंचर्स को कि वो बोल सकें। अच्छा। वो चाहते हैं कि बस हम ही आगे नजर आएँ, डोमिनेंट रहें, और पीछे से कोई लीडरशिप जवान नहीं आ जाए। तो ये इस तरह होता है। सही है। कौन सबसे ज्यादा बातूनी था? मैंने आपको बताया शीरी साहिबा। जी हाँ। अच्छा, चलें। अच्छा जी, अगर ये 3 लोग डूब रहे होंगे तो इनमें से आप किसी एक को बचा सकते हैं, किसको बचाएंगे? मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी? तीनों पठानों के नाम लिखे, क्या हो गया? खैर, पंजाबी फवाद चौधरी भी डाल देते हैं अंदर में। अच्छा, मुराद सईद को बचाएंगे। क्यों भैया, ऐसा क्या वजह है? नहीं, हमारा ईमानदार है, बहुत सारे अच्छे हैं वैसे तो। सब अच्छे हैं, अली मोहम्मद खान भी बहुत अच्छा है, शहरियार अफरीदी भी, लेकिन मुराद सईद बस दिल की बात है। दिल की बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते? अगर मैं सियासतदान ना होता तो फिर
स्पोर्ट्समैन शायद होता है या कुछ। अच्छा, स्पोर्ट्समैन होता है। क्रिकेट से ही मुंसलिक होते हैं। क्रिकेट भी खेलता रहा, स्विमर भी था, अच्छा हाइकर भी था। और हाइकिंग के लिए सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? हाइकिंग बलूचिस्तान में बहुत किया है, यहाँ पे भी किया है। अच्छा जी हाँ जी, जबरदस्त। ठीक है। और पार्टी में आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? पार्टी में सबके साथ दोस्ती है, इसलिए कि इसमें तो नजरिया चलता है। सही है। और आपने सबकी इज्जत करनी होती है। और पार्टी के अलावा मेहनत कर रहा है, जो कर रहा है। दूसरी पार्टियों में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे, जिसके साथ बैठ के गप लगा सकते दूसरी हो? पार्टियों में ऐसा जिस तरह नहीं है, इसलिए कि आपको पता है हम हमेशा से मेहनत करते रहे हैं अपनी पार्टी में। कभी जल्द से जुलूस, अभी जब हुकूमत में आए भी पूरी कोशिश की, मेहनत की। तो इज्जत सबकी है, जो भी आके मिलता है। दूसरी सियासी जमातों में भी बहुत अच्छे वर्कर हैं। सियासतदान होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देखिए, पहले जब हम आए थे तो लोग तो हमारा बड़ा मजाक उड़ाते क्या आप ये टांगा पार्टी, इमरान खान देखो, बाल कराने वाला। कोयटा में वो बोलते थे कम योदी, अच्छा बाल वाला। तो हम लोग बोलते थे हाँ, तो हम लोग बोलते थे हाँ वो क्रिकेट इमरान खान क्रिकेट वाला। हाँ, तो वो टाइम भी हमने गुजारा। फिर वो हमें बोलते थे यार तुम ये जो है ना माल्टे का दरख्त ले आए हो, कोयटा में माल्टा नहीं लगता, तो ये इधर नहीं फल देगा। अच्छा, तो अल्लाह ताला हम तो लगे रहे इसी पार्टी। फिर एक दिन आया, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उनको, मैं एक आम आदमी हूँ, इमरान खान के नाम पर, नज़रिए पर, मंशूर पर वोट पड़ा और मेरे जैसा एक आम आदमी भी जीता। अल्लाह ने ये करम किया। जाते जाते कासिम साहब, ईद का पैगाम कौम को भी, नौजवान भी जो आपको देख रहे हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? द फ्लोर इज योर्स सर। देखें, मेरा तमाम पाकिस्तानी कौम को पैगाम है कि हम 22 करोड़ लोग हैं और अल्लाह ताला ने ये 27वीं रमज़ान को ये मुल्क हमें दिया है। ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद मुल्क है। तो हमने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है, किसी के आगे नहीं झुकना। और अल्लाह भी जब सुनता है, जब बंदा खुद मेहनत करता है, आगे आता है। तो हम सब ने इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया था, इस्लामी फलाई रियासत, इस मकसद के तरफ पूरी कोशिश करनी है। और हम सब कमाते हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं, अपने रोज़गार की तरफ भी, लेकिन इस मुल्क को भी टाइम देना है। बिल्कुल सही है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जाते जाते सर यही जुमला आप अपनी बलोचिस्तान की पश्तों में भी कहें, अख्तर दी मुबारक। अख्तर दे मुबारक, ये आ गया हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जुमला था, अख्तर दे मुबारक। बिल्कुल, जिस ज़बान का बोलने वाला हमारे पास मौजूद हो, उस ज़बान का बोलना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। वक्फे की तरफ हमें जाना है और वक्फे पे जाते जाते एक मरतबा आपको हम बड़ी अहम बात बताने लगे हैं, और वो बात ये है कि आपके घर की हर बकेट में डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए। और उसकी वजह क्या है कि जब भी आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, शेव कर रहे हो, नहा रहे हो, मुँह धो रहे हो, उस पानी में होना चाहिए डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, जो कि आपको बहुत सारे जरासीम से बचाता है। वक्फे के बाद मिलते हैं।